नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी। भारत देश में 80 साल का विशेष महत्व है, क्योंकि 80 साल का अर्थ सहस्त्र चंद्र दर्शन का पर्व होता है। और ऐसे में अगर स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 80 वर्ष पूरे हो जाएं और एक शानदार जश्न का आयोजन ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। संस्थान के 80 वर्ष पूर्ण होने पर आबू रोड के शांतिवन परिसर में गॉड्स विजडम फॉर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थीम के अंतर्गत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम कल्चरल फेस्टिवल का शानदार आगाज किया गया। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। और यह मौका तब और खास हो गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संस्था के 80 वर्ष पूर्ण होने पर अपनी शुभकामनाएं दी। आज ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय दादा लेखराज जी के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ ब्रह्मा कुमारी आंदोलन उस सहस्त्र चंद्र दर्शन की वेला पर है। तब विश्व की पूरी मानव जात को शीतलता प्रदान करने का उसका प्रयास इस अवसर से नई ऊर्जा पाकर के आगे बढ़ेगा। गत वर्ष दादी जानकी जी ने शताब्दी पूरी की, 100 वर्ष किए, और आज भी एक कर्मयोगी की तरह समय दे करके हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। मैं दादी जी को यहां से प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वीडियो स्क्रीन पर आते ही डायमंड हॉल में मौजूद हजारों लोगों ने अद्भुत तरीके से लाइटिंग कर उनका अभिनंदन किया व मोदी जी को ज्ञान, आध्यात्म, योग, संस्कृति का प्रकाश फैलाने का संदेश दिया। लगभग 45 मिनट तक चले इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज भी संस्था उसी विचार, उतनी ही कर्मठता, एक रूपता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रही है, जिस संकल्प से 80 वर्ष पूर्व दादा लेखराज ने इसकी नींव रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने संस्था के विभिन्न कार्यों की एक के बाद एक जमकर सराहना की। दादा लेखराज जी की कमाल रही कि 80 साल के बाद भी जिन आदर्शों, मूल्यों को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी आंदोलन को चलाया, नारी शक्ति को प्राधान्य देते हुए चलाया, और वह आज भी उतने ही मनोयोग से, उतनी ही कर्मठता से, उतनी ही एकजुटता के साथ विश्व भर में अपना संदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी भारत के आध्यात्म के संदेश को विश्व में पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मोदी जी ने शांतिवन के पास लगाए गए सोलर पावर प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए इसे प्रकृति संरक्षण के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम बताया। वह 2022 तक संस्था के माध्यम से ऊर्जा बचाने तथा ऑनलाइन मूल्य एवं संस्था से आध्यात्मिक कोर्स शुरू करने का आह्वान किया। मुझे याद है वहां आबू रोड पर आपका जो एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र है, उसको तो कई वर्षों पहले आपने सोलार एनर्जी से चलाने का उस समय निर्णय किया था, जब दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चर्चा नहीं होती थी, तब आपने किया। तो इसलिए आप लोग कितने दीर्घ दृष्टि से काम करते हैं, इसका ये उदाहरण है। आज आप 3 मेगावाट सोलार एनर्जी आबू जैसे स्थान पर ये प्रयास
बहुत ही प्रेरक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज शांतिवन भी इस सौर ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है। ये प्रकृति की रक्षा का काम है। शांतिवन में सोलर प्लांट से एक दिन में 38,000 से ज्यादा लोगों का भोजन बनना संभव होगा। ये अपने आप में प्रकृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं। आपके द्वारा सोलर लैंटर्न, होम लाइटिंग सिस्टम्स, सोलर कुकिंग बॉक्सेस, ये भी घर घर पहुंचाने का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है। सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ जी करके गरीब से गरीब के व्यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, उसकी दिशा में प्रयास किया। अगर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय शरीर के पोषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, शरीर में किसी चीज की कमी हो तो कैसे नुकसान होता है, अगर एक सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये पूरा आंदोलन आप खड़ा कर सकते हैं क्या? हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटियों को आपके साथ जोड़ सकते हैं क्या? आप एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, सक्रिय भूमिका भी महिलाओं की है, और न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान अगर करना है, हमारे बालकों को कुपोषण से बाहर निकालना है, तो आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसमें सोचिए। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा, राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप इस काम को लेकर आगे आते हैं तो जरूर वे भी आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे, जो भी मदद करनी चाहिए वो करेंगे। लेकिन एक आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं। हमारी 9th, 10th, 11th, 12th इस कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियां अगर न्यूट्रिशन के संबंध में शिक्षित होगी तो जब भी वो परिवार का कारोबार संभालती होगी, किचन पर उनका प्रभाव रहने ही वाला है। वो प्रोफेशन में जाएगी तो भी किचन पर उसकी बात चलते वाली है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और ये काम आपके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह हो सकता है। और मैं इसके लिए 2022 एक संकल्प लेने के लिए आपको निमंत्रित करता हूं। वहीं संस्था प्रमुख 102 वर्षीय राजयोगिनी दादी जानकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मीठा भाई संबोधित करते हुए उन्हें स्नेह भरी याद दी व माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। ओम शांति मेरे भाई, अब 3 बारी बोलो ओम शांति, ओम शांति। अच्छा मेरा भाई, अभी आप मेरे साथ रोज़ा करने के लिए, मीठे मीठे बाबा की बातें सुनाने के लिए आ जाओ ना, मैं याद करती हूँ। पहले मेरे भाई, पहले अहमदाबाद में रोज़ा की, फिर यहाँ भी की। बहुत समय हो गया है। आप जैसे भाई को भारत तो क्या, सारे विश्व को बाबा की बातें सुना करके उनको शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति ऐसी दे दो, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई पहले से दे देती हूँ। जो 80 साल से मैं भी बाबा की पालना पढ़ाई और जो प्राप्ति हुई है उसे भी जीवन सफल ही हो गई है। तो दिल कहता है सबकी जीवन सफल ही हो जावे। इतना करके अभी आप भी मेरा भाई आ जाओ मेरे मीत, आज गाओ खुशी के गीत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने भारत के सभी स्कूल कॉलेजों में मूल्य एवं आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत करने की भी मांग करते हुए कहा कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपने स्वच्छता अभियान की बात तथा बिजली के बारे में और कई बातें, हमें कई सारी बातें करने के लिए उत्सुकता दी है और हम अवश्य आपका राइट हैंड बन करके कार्य करेंगे, ये आपको आश्वासन देते हैं। आपसे एक छोटी सी नम्र निवेदन है, जो आपके जीवन के अंदर मूल्यों की इतनी प्रकाष्ठा है और आपने जिस तरह से यूएन के अंदर जाकर के भारत का योग इसको इतना उच्च कोटि से शुरुआत कराई है, अगर ये भारत के सभी स्कूलों कॉलेजों के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा का अगर प्रारंभ हो जाए तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। इसी खुशी के मौके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के वरिष्ठ न्यायाधीश शाहिबुल हसनैन, राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केक काटकर खुशियां मनाई तथा अपनी शुभकामनाएं भी दी। वह गुलाब कोठारी ने भी अपने विचार जाहिर किए। मेरे को सचमुच नमन करते हैं हम बाबा को, जिनके पास इतनी दृष्टि थी, जो ये सोच पाए उस वक्त भी कि अगर कोई विस्तार देने का क्रम कर चाहिए, कहीं अगर कहीं निर्माण का रास्ता देना है विश्व को, अगर कहीं स्नेह ममता और करुणा का रास्ता देना है, प्रेम का मार्ग लोगों को दिखाना है, तो वो केवल नारी शक्ति दिखा सकती है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस व कल्चरल फेस्टिवल का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, संस्था के मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर समेत कई प्रख्यात अतिथियों व संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने 100 फीट ऊंचा शिव ध्वज फहराकर किया व आसमान में गुब्बारे छोड़कर विश्व शांति का पैगाम भी दिया। यहाँ पर विश्व एकता के मकसद से विश्व के सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए थे। वह संस्था द्वारा विभिन्न सामाजिक सेवाओं एवं उपलब्धियों की विशाल प्रदर्शनी भी शोभायमान रही, जिसका अतिथियों ने रिबन काट कर उद्घाटन किया व प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी सराहना की। संस्थान के एक एक चीज में आदर्शवादिता, श्रेष्ठता और उन्नति दिखाई देती है। यदि आपको ईमानदारी, आदर्श और प्रामाणिकता, एकता और अनुशासन देखना है तो यहाँ आकर देखिए। और यही एकमात्र ऐसा संगठन है जो विश्व को सही राह दिखा सकता है। युक्त विचार भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के हैं, जो उन्होंने उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए। मैं तो जब यहाँ आया तब देखा और देख करके मुझे बहुत आनंद हुआ, हर्ष हुआ। एक एक चीज में लगता था कि जैसे मानो कि आदर्शवादिता हो। ये दीप, जैसे दीप यहाँ पर प्रज्वलित होते हैं चारों ओर, उनमें भी एक आदर्श सा दिखता है। छोटी मोटी बात नहीं दिखती, श्रेष्ठता दिखती है, उन्नति दिखती है। और ये तब हो सकता है जब इसकी आयोजन करने वाले लोग उनमें आदर्श हो। और ये यहाँ पर जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, उन सब में वो आदर्श दिखता है और लगता है कि हाँ, इसी प्रकार का संगठन है कि जो विश्व को मार्ग दिखा सकता है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये तो विश्व भर के लिए है कि इस प्रकार का आदर्श जीवन आप समाज में प्रेरित करें और उस आदर्श जीवन को देख करके सारी दुनिया वे भी उसका अनुसरण करें।
लालकृष्ण आडवाणी ने जब इस मंच से बताया कि उनका इस संस्थान से तब से नाता जुड़ा हुआ है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था, तो सुनने वाले भी चौंक गए। उन्होंने ये भी कहा कि वह संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा द्वारा शुरुआती दौर में चलाए गए ओम मंडली से वह भली भांति अवगत हैं। इस महान संस्था जिसके प्रमुख दादा लेखराज जी थे और जिन्होंने इस ओम मंडली नाम के संगठन को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। और इस प्रकार से फैलाया कि लोग देखते देखते चकित हो गए। आडवाणी जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है जो ब्रह्मा कुमारीज जैसी संस्था निस्वार्थ भाव और ईमानदारी से मानव सेवा में लगी हुई है। दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई संगठन नहीं मिलेगा जो संगठन इस प्रकार का आदर्श संगठन बन करके दिखाए, केवल मात्र मुख्य रूप से महिलाओं के आधार पर, महिलाएं जिसका सारा संचालन करती हो। जिस प्रकार से एक अच्छे परिवार में सबसे प्रमुख दायित्व किसी का होता है तो माँ का होता है, उसी प्रकार से इस संगठन में, इस संस्था में अगर सबसे अधिक प्रमुख किसी का दायित्व है और प्रमुख किसी की भूमिका है तो वो माता जानकी जैसी महिला के उसका है, या हृदय मोहिनी, ऐसी जितनी सारी महिलाएं यहाँ पर मंच पर बैठी हुई हैं, उन्हीं के संचालन से ये सारा संगठन चलता है और संगठन बढ़ता है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इस उद्घाटन अवसर पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी समेत राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, राजस्थान के राजस्व मंत्री अमरा राम, राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी, फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, सिने स्टार अमिता नांगिया, इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, जी मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी, न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ संजय कुलश्रेष्ठ, दीना मानी के चीफ एडिटर के वैद्यनाथन, एशिया नेट चैनल के हेड रघु रामचंद्रन समेत कई वरिष्ठ पत्रकार व जानी मानी हस्तियों ने दीप जलाकर महासम्मेलन की शुरुआत की। कहते हैं दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है और यदि बात दिल से कही गई हो तो वह अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती है, और इसका साफ नज़ारा शांतिवन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला, जहां राजनीतिज्ञ व फिल्मी हस्तियों समेत पत्रकारों ने जब कार्यक्रम में शरीक होकर एक से बढ़कर एक अपने दिल के उद्गार रखे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा डायमंड हॉल गूंज उठा। Brahma Kumari's emphasis on Raja Yoga meditation is to be specially mentioned. Raja Yoga meditation empowers the individual with a clear spiritual understanding of self and helps him in connecting with the supreme energy. Brahma Kumaris, while giving emphasis to this yogic way of life, helps people to lead an absolutely stress-free life. मेरे ख्याल से जिस तरीके की सेवा ब्रह्म कुमारी इस पूरे विश्व में फैला रही है, एक ममता, एक प्यार, महिलाओं ने इस संस्था को अपना बहुत ही एक मजबूत सहयोग दिया है। इसलिए कहूँगी कि ममता भरी संस्था है ये, जहाँ ये विश्व को अपने आंचल में लेके उसे संवारती है, सुधारती है, और ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है। आज के अपने आप को इस समय ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, मुझे समय मिला बिताने का दादी जानकी जी के साथ, और मैं कहूँगी कि पहली बार ज़िंदगी में किसी ने मेरे आँखों में झांक के मेरे अंदर के सोल को देखा है, और जिस तरीके से मैंने उनका हाथ पकड़ के
उनकी आंखों में झांका है, मुझे ऐसे लगा जैसे एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है। आज मेरे साथ वो हुआ है। मैं इसी फीलिंग को अपने साथ लेके जाऊंगी वापस और कोशिश करूंगी कि हर बार जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हो मैं अपना सहयोग दे पाऊँ। मैंने दुनिया के हर एक एक कोने को देखा है, लेकिन जिस तरह का ज्ञान, जिस तरह का इतिहास, जिस तरह का लिटरेचर, जिस तरह का कल्चर, जिस तरह की माइथोलॉजी भारत के अंदर है, मेरे ख्याल से वो कहीं नहीं है। 80 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। दादी जानकी जैसे लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। न जाने कितनी ऐसी बहनें होंगी और भाई होंगे जो अपना सब कुछ सर्वस्व यहाँ पर न्योछावर कर देते हैं इस आंदोलन के अंदर, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब आती है तो वो आपको सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती है, अपने वोटर्स के साथ वादे करती है, नौकरियां दी जाएंगी, आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, बिजली, पानी, सड़क दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो माइंड है और हमारे जो विचार हैं उस पर मुझे लगता है कि अभी किसी ने भी काम करना शुरू नहीं किया है। और आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से एक बहुत बड़ी सेना बनाई जा रही है जो कि इस क्षेत्र में काम करेगी। और मुझे बहुत खुशी है। आने वाली जो दुनिया है वो शायद रुपए पैसे से नहीं चलेगी, वो विचारों से चलेगी। और मीडिया उसमें एक बहुत सशक्त भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मीडिया आपके विचारों को हिट करता है। इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी मुख्य वक्ताओं में सामान्य बात यही रही कि सभी ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इस पावन भूमि में आने पर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा की महसूसता हुई। वहीं सभी ने संस्थान द्वारा दी जा रही मूल्यों की शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। इस उपलक्ष्य में यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती ने कहा कि भारत से सारे विश्व को सौगात मिली है और आज पूरे विश्व को योग की आवश्यकता महसूस हो रही है। सर्वशक्तिमान बाप से हमें सब प्रकार का हर एक बात प्राप्त हो सकती। तो जब मनुष्यों को प्राप्ति का अनुभव होने लगता, मनुष्य ये सोचते हैं कि मुझे जो प्राप्ति हुई है औरों को भी अवश्य होनी चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि सर्वशक्तिवान का कार्य है। बेशक कई आत्माएं उसमें निमित्त बनती है, उन्हों के द्वारा कार्य चलता, परंतु कार्य मनुष्य का नहीं है, कार्य उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का है। इस उत्सव में सभी नामचीन हस्तियों को शॉल ओढ़ाने के साथ ही शील्ड व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया गया व उन्हें आगे भी इसी तरह से माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया गया। इस सम्मेलन में एक और जहां नामचीन हस्तियों ने संस्था को शुभकामनाएं दी, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा सभी का मनोरंजन भी किया गया। इस कार्यक्रम की शाम तब और रंगीन हो गई जब फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से लोगों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। साथ ही आध्यात्मिकता का समन्वय कर भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा बिखेर दी। आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए पीस न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।